8th class chapter number 1 next topic of chapter 1 operating system. The computer being a machine cannot perform any task on its own. It requires instruction to do a specific task. These instructions are given by the user in the form of प्रोग्राम्स. ठीक है, कंप्यूटर एक मशीन है, ये अपने आप कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती. इसमें कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें क्या है, इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है. ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो एक यूज़र जो वर्क कर रहा है, जैसे आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, आपको पहले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी कि क्या काम करना है, तभी वो काम कंप्लीट करेगा. बेसिकल ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज़ यूज टू ऑपरेट द सिस्टम. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, इसमें प्रोग्राम्स बनाए गए होते हैं. इट एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र. ये क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र के बीच में एक प्लेटफॉर्म, एक लिंक क्रिएट करता है. इट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी एंड शेयरिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर. ये क्या है, यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में जब एक लिंक क्रिएट करता है, ये इनमें हार्डवेयर्स को शेयर करता है. एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव अ ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अनदर प्रोग्राम. हर कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस, यूनिक्स, लिनक्स एंड विंडोज. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें लिंक होती है, मॉनिटर, एप्लीकेशंस, कौन कौन सी आप एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो, हार्डवेयर कौन सा है, हार्ड ड्राइव कौन सी है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर. ठीक है, दीज ऑल आर कनेक्टेड विद ऑपरेटिंग सिस्टम. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मेन पार्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का. ऑलमोस्ट एवरी वन इज यूज मोबाइल फ़ोन, प्लेइंग गेम्स और यूजिंग स्पेसिफिक एप्स. डू यू नो द टेक्निक बिहाइंड ऑनलाइन एप्स एंड गेम्स यू यूज़ एंड प्ले. आप क्या है, सभी के पास मोबाइल फ़ोन्स है ना, आप गेम्स को प्ले करते हैं. ठीक है, बहुत सारे ऐप यूज़ करते हैं. आपको पता है जब आप ऑनलाइन ऐप्स यूज़ करते हो और गेम्स यूज़ करते हो, वो कैसे वर्क करती है, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी वर्क करती है. येस, फॉर यूजिंग दोज ऐप्स वी नीड द सॉफ्टवेयर. उन ऐप्स को यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर. वी नीड एन इंटरफेस विच इज़ यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन द यूज़र एंड डिवाइस. अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तभी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, तभी आप उन ऐप्स को यूज़ कर सकते हो, तभी आपके फ़ोन पे वो सपोर्ट करेंगे. ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम encompasses all operations such as what to do, when to do, how to do. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है. ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है. द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्यूपाई द प्राइम पोजीशन बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूज़र्स. ठीक है, ये क्या है, इनके बीच में मिडल मैन का काम करता है, हार्डवेयर एंड यूज़र के बीच में. The user interact with the system through the operating system, and operating system is therefore need to create a link between hardware resources, the user and application. ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्डवेयर एंड यूज़र्स के बीच में एक तरह का लिंक क्रिएट करता है. द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क इन द बैकग्राउंड एंड एक्ट एज अ होस्ट फॉर अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, helping them run over the operating system. It provide a variety of services to your computer through system call. It is the operating system that coordinate and help you in using the external devices like mouse, keyboard that are connected to your computer. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बैकग्राउंड पे वर्क करता है. ठीक है, ये क्या है, हमें हेल्प करता है कि कैसे हम कंपोनेंट्स के साथ वर्क कर सकते हैं, कैसे हम माउस, कीबोर्ड को लाइक एज अ एक्सटर्नल डिवाइसेस को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कैसे ये कोऑर्डिनेट कर सकते हैं these डिवाइसेस के साथ. द ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो मैनेज द फाइल्स एंड फोल्डर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे फाइल्स एंड फोल्डर को स्टोर करने में हेल्प करता है. हैंस द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड द रिसोर्स एलोकेटर और डी एलोकेटर. इसे रिसोर्स एलोकेटर और डी एलोकेटर भी कहते हैं बिकॉज ये क्या है, फाइल्स एंड फोल्डर को मैनेज करके रखता है. इट मैनेज ऑल द रिसोर्सेज लाइक इनपुट, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी स्पेस, इंफॉर्मेशन एंड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है,
यू कैन वर्क विद द ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली आल्सो, आप क्या है डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू भी वर्क कर सकते हो। देयर आर स्पेशल कमांड्स दैट कैन बी गिवन टू अस, हमारे पास स्पेशल कमांड्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वर्क कर सकते हैं। यू डू नॉट नीड एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू यूज your computer operating system interpret all the commands given directly or indirectly to it, execute them, meanwhile it control and monitor the function of the application program execute on it। ये क्या है, हम विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। जो हमारे पास क्या है स्पेशल कमांड्स होती हैं, ठीक है, उन स्पेशल कमांड की हेल्प से हम क्या डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं, हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत कम पड़ती है। थैंक यू।